कार में बैठते ही ऑनेस्टली लगता है ऐसे आप क्लाउड पे फ्लोट कर रहे हो। और ये सिर्फ गाड़ी के लिए रहता है और आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। नहीं, जनरली मैं गाड़ी लेता हूँ, कभी बेचता नहीं हूँ। अच्छा। अब बैटरी आपकी अगर खराब भी हो जाती है 8 साल के बाद तो उसके बारे में क्या सोचा है आपने? ये 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रही होगी। नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, करीब 65 से 70 पैसे पर यूनिट पड़ रही है। हाँ, बट मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, कभी मान लो 40-50 किलोमीटर और जाना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे साथ। आज यशवंत जी, मैं अभी फरीदाबाद में आया हूँ। गाड़ी जानी पहचानी टिगोर है, लेकिन ये ईवी है। आज हमारे चैनल में टिगोर ईवी का फर्स्ट टाइम ओनरशिप एक्सपीरियंस हो रहा है और जानने की कोशिश करेंगे ये गाड़ी इन्होंने क्यों ली और साथ के साथ कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। जो इन्होंने सोच के ली थी गाड़ी, उस पर्पज़ को ये गाड़ी फुलफिल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जिससे कि आप लोग डिसाइड कर पाएँ कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। तो आइए, बारिश बहुत हो रही है, गाड़ी के अंदर बैठ के पुराने स्टाइल में करते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि ये गाड़ी आपने कितने टाइम पहले ली और कितनी चला दी है? ये गाड़ी मैंने अक्टूबर 21 को ली थी डिलीवरी, और उसके बाद करीब 4300 किलोमीटर चला दिया है। रोज करीब 70 से 80 किलोमीटर चलाता हूँ। अच्छा। ऑफिस जाने के लिए दिल्ली में। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? वैसे तो 14,58,000 की पड़ी थी पहले, बट जो रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट मिला तो उसका पैसा अभी आ गया, 20,000 रुपये वापस आ गए। तो एक्चुअली 14,38,000 में पड़ी है टोटल। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप गाड़ी देख रहे थे तो आपके दिमाग में पहले से ईवी के बारे में था? क्या विजन था ईवी को लेने के पीछे? क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की बात हमेशा करते हैं, तो मेरा हमेशा ये रुझान रहा कि पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए और इन चीज़ों को कैसे हेल्प की जाए। तो पहले मेरी जो गाड़ी थी होंडा सिटी, उसको भी हमने सीएनजी कर दिया कि कुछ पॉल्यूशन हम कम करें। अच्छा। बट अब उसके जब पूरा टाइम हो गया तो हमने सोचा कि ईवी को क्यों ना देखा जाए, तो फिर बहुत सारे ऑप्शन देखे गए थे। फाइनली जो रेंज थी दूसरी गाड़ियों में, पहले वेरिटो वगैरह कम थी, तो हम टाटा का इंतजार कर रहे थे। हम सोचे सीएनजी खरीदें कि पेट्रोल तो खैर बहुत महंगी हो गई, तो बिल्कुल उसकी तरफ तो रुझान था ही नहीं। सीएनजी बोल रहे थे कि टिगोर लॉन्च करेंगे, आने वाली है, वेट कर रहे थे, बट मेरा टाइम खत्म हो रहा था। और इतने में ये गाड़ी जब लॉन्च हुई तो मैंने इसके रिव्यूज पढ़े, टेक्नोलॉजी का थोड़ा असेसमेंट किया कि ये जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी कैसी है, चार्जिंग का क्या है, ये सब देखते हुए फिर डिसाइड किया कि इसको एक बार चला के देखा जाए फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो जब गाड़ी चलाई तो वो लोग पहले टिगोर नहीं, नेक्सॉन लेके उसको चलाया तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। इसकी पैप कैसी है, कैसे दौड़ती है, और गियर वगैरह कुछ नहीं है ना, ये सब चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी कि दिल्ली में चलाना बड़ा आसान हो रहा था हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि ना गियर चेंज करना ना कुछ करना। सही बात और फुल्ली ऑटोमेटिक है। और वैसे मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ियां भी चलाई थी, उसमें लैग होता था, बट इसमें बिल्कुल लैग नहीं है फुल्ली ऑटोमेटिक में। मतलब आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो लैग था वो भी फीलिंग नहीं है। तो चला के बड़ी अच्छी लगी था। चलाने की फीलिंग में नेक्सन और इसमें कुछ मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। ओके। और मैं हमेशा सेडान चलाई और मुझे नीची गाड़ी थोड़ी पसंद है। तो यही रीजन था नेक्सॉन सेलेक्ट ना करने का? हाँ, क्योंकि मुझे सेडान थोड़ी जो गाड़ी नीची होती है, मुझे उसमें ज्यादा कंफर्ट लगता है कि जितनी जमीन से चिपक के चले उतना ज्यादा कंफर्ट है। तो उसी चक्कर में फिर हमने ये टिगोर डिसाइड किया। अच्छा। और मेरा जनरली रहता है कि जिस भी सेगमेंट में जाएं फिर उसका टॉप मॉडल खरीदें, तो लगभग आपको सारी फैसिलिटी जो उसमें मिल जाती है। जैसे अगर हमने टिगोर ईवी खरीदी तो अब इसमें ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो लोअर वर्जन में ये शायद नहीं है। अब इस जमाने में आके भाई इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए फिर इसका टॉप मॉडल जो है डिसाइड किया कि हम यही खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मुझे आप ये एक बात बताइए, 304 किलोमीटर एक बार चार्ज होने का जो क्लेम करती है टाटा मोटर्स, आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है? एक्चुअल में मुझे लगता है कि 260-270 के करीब मिलता है। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत तेज ड्राइविंग करता नहीं हूँ, मैं काफ़ी ब्रेक
रीजनरेशन को भी यूज करता रहता हूँ ट्रैफिक में। मैं रोज 70 किलोमीटर मेरा ऑफिस है आना जाना, मतलब ओके। एवरेज आप 80 किलोमीटर मान 2 दिन में मैं चार्ज करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो करीब 150 किलोमीटर चल जाती है 2 दिन में। और उस टाइम आपकी बैटरी होती है 52% बची होती है या कभी 46% बची होती है। कहने का मतलब है आप एक और चक्कर अपना लगा सकते हैं ऑफिस का। हाँ, बट मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, कभी मान लो 40-50 किलोमीटर और जाना पड़ जाए बिल्कुल। तो फिर मुझे फास्ट चार्जिंग में जाना पड़ेगा। वो भी ऐसा डर नहीं है, बट फिर भी अननेसेसरी आपको 20 मिनट आधा घंटा कहीं स्पेंड करना पड़ेगा फास्ट चार्जिंग के लिए। सही बात है। आज तक आपने फास्ट चार्जिंग करी है एक बार भी? एक बार करी थी। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट डे जब गाड़ी ली थी मैंने, घर में चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा था। ओके। तो जब घर में चार्जिंग स्टेशन नहीं था, उस दिन मैं जब फर्स्ट डे था तो ऑफिस तो लेके जाना ही है, फर्स्ट डे नई गाड़ी खरीदी है तो ऑफिस लेके गए। तो फिर ऑफिस के पास मैंने पहले तो ऑफिस में चार्ज की कोशिश की, बट वहाँ अर्थ वगैरह प्रॉपर नहीं था शायद, तो उसके लिए वहाँ हो नहीं पाई थी नॉर्मल पॉइंट में। तो फिर भिकाजी कामा पे इनका स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, वहाँ गया और खुद ही लगाया। उन्होंने कहा आप खुद ही लगा लो चार्जिंग में, और QR कोड है, एक ईजेड ऐप है, उसको एक्सेस किया और उसमें 200 रुपये भरा और 200 रुपये चार्जिंग लगाई। तो हर मिनट मतलब कितनी चार्ज हो रही है वो अपडेट कर रहा था ऐप पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बेसमेंट में है जहाँ पर इस गाड़ी की पार्किंग है, ये सर की पार्किंग है। यहाँ पर थोड़ी सी आज बारिश हो रही है और बारिश में हमने इस गाड़ी को चला के देखा है और सर का आज पहला एक्सपीरियंस है बारिश का। और इन्होंने जो चार्जिंग का सेटअप है बेसमेंट में ही लगवाया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहीं पर ये चार्जिंग करते हैं। तो सर ये परमिशन सोसाइटी ने आपको दे दी? सोसाइटी? हाँ, सोसाइटी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। अच्छा। कि आप ईवी लेके आ रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए ईवी के लिए, इसलिए उन्होंने परमिशन देके हमें मेन से कनेक्शन दे दिया। नया मीटर लग गया अपना। अच्छा। इसमें रीडिंग आती रहती है। यहाँ पर ये चार्जिंग करते हैं। और मुझे ये बताइए कि चार्जिंग एक बार फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है इसमें? आपने अगर 0 से करी हो तो कभी? 0 से तो कभी नहीं करी, 15 से नीचे कभी आने नहीं दिया। ओके। बट मैं तो जनरली रात को ऑफिस से आता हूँ, लगा के चला जाता हूँ। कभी 8 घंटे दिखाता है, कभी 5.5 घंटे दिखाता है, कभी 6 घंटे दिखाता है, बस सुबह चार्ज हुई मिलती है। 1 घंटा 45 मिनट इसमें आ रहा है। 20% चार्ज करने का 1 घंटा 45 मिनट बता रहा है। हाँ, ये आपका पर्सनल मीटर है? हाँ, ये मीटर है। और ये सिर्फ गाड़ी के लिए रहता है और आपको पता चल जाएगा कि 1 साल में कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, तो आपका साल का पूरा रनिंग कॉस्ट निकल जाएगा। आप अभी भी देख सकते हैं, इसमें यूनिट देख सकते हैं। 4000 जो कि 300 किलोमीटर चली है, उसमें एक ही बार बाहर चार्ज किया, बाकी यहीं से चार्ज किया है। तो ये गाड़ी 5 to 6 यूनिट में जो है अभी तक 4300 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको कभी लॉन्ग ट्रिप में जाना होगा, ये लिमिटेशन तो है ईवी के साथ अभी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम आप क्या करने वाले हैं? मतलब क्या आपने ऐसी प्लानिंग भी तो करी होगी? हो सकता है कि मुझे लंबा चलना पड़े, 500 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़े, कभी 600 की करनी पड़े, तो उस टाइम के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सब लोग कह रहे थे कि भाई आप ईवी मत लो, कभी बाहर जाना पड़ेगा तो कैसे जाओगे। तो मैंने फिर अपना पुराना हिस्ट्री देखा कि कितनी बार जाते हैं बाहर। अच्छा। तो साल में 2 या 3 बार बाहर जाते हैं। अच्छा। तो वैसे तो लोग कह रहे हैं कि हर 3 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा और जयपुर रोड पे भी है, बट मैं अभी वो रिस्क लेने की अननेसेसरी कोशिश ना करने का विचार है। और अगर जाना भी है तो आप फिर जूम कार या हायर करके चले जाइए बाहर। बिल्कुल। क्योंकि इसमें इतनी सेविंग हो जाती है कि आप कर सकते हैं। इसकी 1 महीने की 2 महीने की सेविंग में आप बाहर जाके आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रही होगी? नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, करीब 65 से 70 पैसे पर यूनिट पड़ रही है। अच्छा। मैं जब चार्ज करता हूँ ना, हाँ। तो मैं 150 किलोमीटर का चार्ज करता हूँ, 50% चार्ज होती है। हाँ। अब वो 50% जो होती है उसमें 13 से 14 यूनिट कंज्यूम होते हैं मेरे, मैक्सिमम 16, मतलब 150 किलोमीटर में 16 यूनिट 5 रुपए 5.5 रुपए यूनिट है। तो कैलकुलेट कर तो करीब 70 पैसे पर किलोमीटर आती है। अगर डेली का 70 किलोमीटर पेट्रोल के हिसाब से चलोगे तो यार आप मान के चलो बहुत ज्यादा पैसे। नहीं, पेट्रोल के हिसाब से चले तो मैंने कैलकुलेशन की थी ना जब गाड़ी खरीदने से पहले। तो जब लोन का कैलकुलेशन किया तो हमने कहा जी 5 साल का 7 साल का लोन देखते हैं। अगर आप 12 लाख का भी लोन लिया, मैंने जो लिया है, तो 12 लाख का लोन में आपकी 7 साल में इंस्टॉलमेंट बनी मेरी करीब 18,000 रुपए की। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं पेट्रोल की लेता हूँ कोई भी गाड़ी तो महीने का कितना खर्चा आता है। वो देखा तो करीब 14 से 15,000 रुपए का मेरा पेट्रोल का खर्चा हो जाता है अगर ऑफिस में रोज
रोज जाता ठीक है। पेट्रोल की गाड़ी से। तो मुझे 3,000 रुपए तो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो 3,000 में ही गाड़ी मिल रही है इंस्टॉलमेंट मेरी, तो 3,000 तो मतलब 1.5 लाख में पड़ी उस हिसाब से कैलकुलेशन। और जो ये जो चार्जिंग के पैसे आ रहे हैं, ये तो इस लोन के इंटरेस्ट में जो सब्सिडी मिलेगी उसी में निकल जाएंगे। मतलब 2,000 किलोमीटर चलती 1300-1400 का खर्चा आता है। तो उतनी मुझे लोन पे सब्सिडी मिल जाएगी। तो मेरी तो इफेक्टिव जो इंस्टॉलमेंट इसमें है वो तो 3-4 हजार ही हुई है। मतलब 5 गिन लो, मोटा मोटा 5,000 की, वो 5,000 में 2.5 लाख की छोटी गाड़ी आएगी। और 7 साल का आपका लोन है, 8 साल की इसकी बैटरी की वारंटी है। हाँ, 8 साल की बैटरी की भी वारंटी है और मोटर की भी वारंटी है। तो आप एक तरीके से मतलब 8 साल के लिए आपका मतलब टेंशन फ्री चलना है। हाँ हाँ हाँ। अब बैटरी आपकी अगर खराब भी हो जाती है 8 साल के बाद, तो उसके बारे में क्या सोचा है आपने? उस टाइम पर क्या कैसे मैनेज करेंगे आप? अगर मान लीजिए बैटरी की कॉस्ट अगर देखा जाए तो ईवी में सबसे ज्यादा रहती है, इस बारे में कुछ सोचा? नहीं, इस बारे में मैंने देखा था बैटरी की कॉस्ट, तो मुझे बताया गया कि अभी जो लिथियम आयन बैटरी लगी, जो इसमें लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट करीब 4 लाख के करीब आती है। अच्छा, मतलब खरीदोगे पर्टिकुलर व्हीकल की? हाँ, इसकी जो टिगोर की मतलब 3,80,000 या 4,20,000 इसके कुछ बता रहे थे। बट लिथियम आयन बैटरी, लिथियम का तो मैंने अपनी असेसमेंट किया कि भाई ये लिथियम आयन बैटरी का आगे क्या फ्यूचर है। तो आजकल जितनी भी मोस्टली जो बैटरी लिथियम आयन पे बहुत सारा काम हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 8 साल के बाद तो करीब 2-2.5 लाख में मिल जाएगी लिथियम आयन बैटरी। तो वैसे ही जो आपका डेप्रिसिएशन होता है तो 8 उसमें चेंज करा लेंगे बैटरी 8। और वैसे जो मैंने टेक्नोलॉजी का स्टडी किया इसका, तो लिथियम आयन बैटरी की जो साइकिल होती है 3000 साइकिल्स, तो अब उसमें टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे? मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ और वीकेंड वाला मैं करता नहीं हूँ। करीब 1 साल में अगर 365 दिन है तो करीब 180-170 चार्ज करूंगा मैं। तो 170 के हिसाब से अगर 10 साल भी चलाऊंगा तो 1700 साइकिल होती है। तो मतलब ऐसे जो टेक्निकली स्पीकिंग अगर बैटरी ठीक से काम करे तो 15-16 साल चलनी चाहिए। मान लो 10 से 12 साल भी चल जाए तो कोई बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इतना लंबा रखेंगे गाड़ी को। 7वें-8वें साल में तो आप सोचेंगे कि मैं दूसरी गाड़ी लूं, ऐसा है क्या? नहीं, जनरली मैं गाड़ी लेता हूँ, कभी बेचता नहीं हूँ। तो हो सकता है ये मेरे साथ लाइफ लॉन्ग ही रहे। अगर 15 साल बाद जो अभी फिलहाल लिमिट है सरकार ईवी पे, अगर 15 साल की लिमिट नहीं रखी, दूसरी गाड़ी भी लेंगे तो ये तो मैं जनरली बेचता नहीं हूँ, तो शायद मेरे साथ ही रहे ये। अच्छा, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है इस गाड़ी को खरीदा। अब मुझे एक बात बताइए, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? नहीं, गाड़ी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही जबरदस्त है। गाड़ी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है। और जब इसमें चलते हैं तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती है। ये तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती है। तो मेरी डॉटर बैठती है मेरे साथ, तो कहती है कि इसमें जब चलने में ऐसा लगता है जैसे वाटर में सेल कर रहे हैं। और जब स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो बोलती है कि नॉर्मल मोड में सेल कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स मोड में उड़ रही होती है। तो आप स्पोर्ट्स मोड को यूज करते हैं क्या ज्यादा? हाँ, थोड़ा कम यूज करता हूँ मैं। बहुत जनरली कभी ओवरटेक करना हो या ट्रैफिक में इधर मिनी हो, जैसे अभी मैंने स्पोर्ट मोड में डाला है, तो ये मतलब एकदम उड़ने की सी फीलिंग आती है। बिल्कुल एक अच्छी 15 से 20 लाख वाली गाड़ी की तरह परफॉर्म करती है ये स्पोर्ट्स मोड में। ये देखिए ना, स्पोर्ट्स मोड में आप देखिए। आप तो फिर भी बहुत प्यार से चला रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। परफॉर्मेंस तो रहा ही बढ़िया है, क्योंकि मैं चलाने का स्टाइल अब जो उम्र के साथ थोड़ा धीरे भी हो जाती है। पहले तो इधर उधर उड़ाते थे, बट अब जो है एक आपकी चलाने का तरीका बदल ही जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी डेली रनिंग 100, 150, 70, 80 है तो आप ईवी में बेझिझक जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर लॉन्ग रूट आपको करने पड़ते हैं फ्रीक्वेंटली, तब आपको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। तब ये आपके लिए एक टाइप की सेकेंडरी कार हो जाएगी। अगर आपके पास घर पे दूसरी गाड़ी है और दूसरी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो ईवी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तब तो इसी पे ही होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये देखो, आप अपना नहीं, आप एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हो, पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो। जैसे ऑड इवन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आपकी गाड़ी हमेशा चलेगी। तो कोई अभी तक नेगेटिव्स इस गाड़ी में फील कर रहे हैं आपने? अभी तक तो मैंने इसका कोई नेगेटिव ऐसा, बस ये बाहर जाने वाले के अलावा मुझे कोई नेगेटिव नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब दूर जाना हो, जैसे राजस्थान जाना है, चंडीगढ़ जाना है, उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन है। उसके अलावा तो मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 92% बैटरी है और 211 किलोमीटर की रेंज जो यहाँ पर बची हुई है।
कभी आपका ऐसा हुआ है कि आपने गाड़ी चार्ज करी हो 300 प्लस दिखाया हो रेंज, ऐसा हुआ है? हाँ, एक आध बार हुआ है, आध बार हुआ है। एक बार क्या हुआ, 48% पे थी बैटरी और मैं खड़ी करके कुछ सामान लेके आया तो 20% दिखा रही थी वापस चालू करने पे। अच्छा। वो प्री उस पे दिखाया था, तो जब 20% दिखा रही थी तो बट रेंज उसकी कम नहीं हुई थी, 100 और वही दिखा रही थी। अच्छा। तो जब रेंज कम नहीं हुई फिर मैंने घर लाके 5-1 किलोमीटर था चार्ज किया। जब फुल चार्ज हुई 100% तो जो 80-90 किलोमीटर दिखा रहे थे 48-42% की वजह से वो उसमें जोड़ के ज्यादा दिखा दिए, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट हो गई थोड़ी देर में। तो एक चीज मुझे बताइए कि जैसे इस टाइप के एरर जो आपने बताया कि 40% थी, आप सामान लेकर आए तो 20%, कितनी बार आते? एक ही बार आया था। अच्छा। एक ही बार आया था। और कभी ऐसे कुछ इसमें फॉल्ट वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट वगैरह, जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ा हो, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। 4000 किलोमीटर में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। वो मैंने बताई थी सर्विस सेंटर पे, उन्होंने कहा कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अच्छा। जब फर्स्ट सर्विस से पहले आई थी। आपको इस गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे, कंफर्टेबल लगे, कैसे लगे? हाँ, सस्पेंशन तो एकदम ही कंफर्टेबल है और आगे से वेट कम है तो और भी काफी अच्छा लगता है। एक दिन मैं चला रहा था उधर सेलेक्ट सिटी मॉल दिल्ली में, तो मैं ऐसे उसके सीढ़ियों के पास वेट कर रहा था, बेटे को आना था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये वाला जो राइट साइड का पहिया जो है मेन हॉल में गिर गया। अच्छा। एकदम। तो अगर वो इंजन वाली गाड़ी होती तो उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने आगे से उठाया तो आराम से उठ रही थी, उठा के पीछे करके बैक किया, आसानी से बाहर निकल गई। तो अगर वो मैन होल में वो मेरी पुरानी गाड़ी घिर जाती इंजन वाली, जिसमें आगे इतना वजन होता है, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या क्या टूटता है क्या निकलता है। वहां से मैंने आराम से निकाल ली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि रात में आपने ड्राइव करा है क्या इस गाड़ी को? तो रोज रात में करता हूँ शाम को। अच्छा, तो हेडलाइट का थ्रो कैसा लगा आपको इसका? हेडलाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल अभी तक 4500 किलोमीटर के आसपास आपने चला दिया है, अभी तक संतुष्ट हैं आप इस गाड़ी से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बीच में दूसरी गाड़ी चलाई तो बड़ी दिक्कत हुई कि ये क्या है, गियर बदलो, ये क्या है। नॉइज आती है इसमें, नॉइज बिल्कुल नहीं है। और नॉइज नहीं होना एक बहुत ही बड़ा वो है। थोड़ा सा ना मेंटली जो है थकावट कम होती है, नॉइज लेवल इसमें 0 है। हाँ, वाइब्रेशन है ही नहीं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बॉडी भी कम खराब होगी। तो आपकी फैमिली में सारे लोग इस गाड़ी से खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो सर का तो एक्सपीरियंस हमने ले लिया, फैमिली का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं हम लोग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। आपको कैसी लगी ये गाड़ी? बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा? ईज़ चार्ज करने का। कोई झंझट नहीं है, लाइन में लगना और सीएनजी या फिर पेट्रोल भरवाना, वो बहुत इजी है वो चीज़। अच्छा। उसमें बहुत टाइम बचता है। बिल्कुल। आपका नाम प्लीज़? तोशिता। आपको कैसी लगी? मेरे को भी वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल, बिकॉज इस कार में बैठते ही ऑनेस्टली लगता है जैसे आप क्लाउड पे फ्लोट कर रहे हो। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आई लाइक इट। भी है। या वेरी साइलेंट। आपका नाम मैम? मेरा नाम संगीता है। आपको कैसी लगी ये गाड़ी? वेरी स्मूथ ड्राइविंग, और जब हम बगल में बैठते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो इतनी स्मूथ है कि पता नहीं चलता है, नो साउंड, नथिंग, एवरीथिंग वेरी स्मूथ। पहले लग रहा था कि अजीब सा डिसीजन ले रहे हैं, बट एवरीबॉडी सपोर्टेड। अच्छा। एंड नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी कि वी हैव टेकन राइट डिसीजन। बहुत सारी चीज़ों को जो है हम हेल्प कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपका बरकरार रहे। हाँ, 4000 से 40000 तक भी ऐसा ही रहे तो बहुत ही 40 का 4 लाख चलाओ आप इसको। तो ये था सर का एक्सपीरियंस टिगोर ईवी का। नेक्सॉन ईवी निकल रहा है मेरे मुंह से। 4500 तक बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो सोच के गाड़ी ली थी सारे पर्पस सॉल्व कर रही है, अच्छा खासा पैसा बचा रही है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो काफी पैसा बच रहा है। वो लिमिटेशन भी खत्म हो जाएगी जब चार्जिंग स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो भारत माता की जय। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो इनपुट दिए बहुत काम आएंगे। थैंक यू।